हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्ज़ाम गॉसिप। आज है 1 अगस्त और 1 अगस्त से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं हम लोग चर्चा करेंगे अपने वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ऐसे ही रोज़ाना वीडियो पाने के लिए। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICR ने किसको प्रबंध निर्देशक और समूह के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? इसका सही आंसर है फ्रेंड एन शिवरामन। एन शिवरामन घरेलू रेटिंग एजेंसी ICR ने रमन को अपना प्रबंध निदेशक और समूह का मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। एजेंसी ने बताया कि शिवरामन के पास इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्रमुख कंपनी L&T तथा 34 साल का काम करने का अनुभव है। बात करें ICR की तो इसकी स्थापना 1991 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव है। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने नेक्स्ट जनरेशन मार्स रोवर परसिवरेंस लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है फ्रेंड नासा। मंगल ग्रह की चट्टान को पहली बार धरती पर लाकर इसकी प्राचीन जीवन के प्रमाण की जांच के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अब तक का सबसे बड़ा मार्स रोवर्स लॉन्च किया। लंबे समय तक चलने वाली इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत कार के आकार का रोवर बनाया गया है जो कैमरा, माइक्रोफोन, लेजर से युक्त है। नासा का रोवर शक्तिशाली एटलस 5 रॉकेट पर सवार होकर निकला है। बात करें नासा की तो इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC और इसकी स्थापना 1958 को की गई थी। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पारंपरिक चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया है? इसका सही आंसर है फ्रेंड जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे ने पारंपरिक चिकित्सा और होम्योपैथी के क्षेत्र में बढ़ावा तथा सहयोग के लिए भारत के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है। होम्योपैथी और चिकित्सा की पारंपरिक प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग के लिए रूपरेखा पेशकश किया गया है। बात करें जिम्बाब्वे की तो यह एक अफ्रीकन कंट्री है और यहाँ की कैपिटल हरारे है। यहाँ की प्रधानमंत्री की बात करें तो मॉर्गन स्वान गिरई है। जिम्बाब्वे का कैपिटल डॉलर है। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA द्वारा मान्यता प्राप्त भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण स्कूल कौन सा है? इसका सही आंसर है फ्रेंड बॉम्बे फ्लाइंग क्लब। भारत में सबसे पुराने फ्लाइंग क्लब में से एक बॉम्बे फ्लाइंग क्लब नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित पहला ड्रोन प्रशिक्षण स्कूल बन गया है। DGCA ने रिपोर्ट पायलट वाले विमान प्रणाली के लिए क्लब ने मंजूरी दे दी है। सभी ड्रोन को DGCA द्वारा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में मैनुअली साफ सफाई का ध्यान रखने के लिए पहले मैन होल सफाई रोबोट का उद्घाटन किया गया है? इसका सही आंसर है फ्रेंड गुवाहाटी। गुवाहाटी विकास विभाग ने मैनुअली साफ सफाई को ध्यान में रखने के लिए पहले मैन होल सफाई रोबोट का उद्घाटन किया है। बैंडिकूट नाम के रोबोट को गुवाहाटी नगर निगम द्वारा खरीदा गया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा दिए गए रोबोट का उद्घाटन सिद्धार्थ भट्टाचार्य ने किया। बैंडिकूट रोबोट दुनिया में अपनी तरह का पहला उत्पाद है जिसे मेक इन इंडिया पहल के तहत जेन रोबोटिक्स नाम एक स्टार्टअप इंडिया कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर है फ्रेंड मॉरिशस। प्रधानमंत्री मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने एक सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट के जज, न्याय विभाग के अधिकारी शामिल थे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया इस भवन का निर्माण भारत के सहयोग से हुआ है। भारत सरकार द्वारा किए गए 35.3 करोड़ डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज द्वारा इसका निर्माण हुआ है। बात करें मॉरिशस की
तो इसकी राजधानी पोर्ट लुइस है और यहाँ के प्रधानमंत्री प्रविंद्र जगन्नाथ हैं। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य द्वारा फर्स्ट गवर्नमेंट रन इंटर स्टेट चॉपर सर्विस को हरी झंडी दिखाया गया है? इसका सही आंसर है फ्रेंड उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने फर्स्ट गवर्नमेंट रन इंटर स्टेट कॉरपोरेशन सर्विस को हरी झंडी दिखाई है। यह सेवा देहरादून से गढ़वाल हिल को जोड़ेगा। यह टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी सहयोग करेगा। बात करें उत्तराखंड की राजधानी की, तो यहाँ की राजधानी देहरादून है और ग्रीष्मकालीन राजधानी ज्ञानगढ़ है जो हाल ही में बनाया गया है। यहाँ के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और यहाँ के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने अपना नाम बदल दिया? इसका सही आंसर है फ्रेंड मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी। मोदी सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया। साथ ही नई शिक्षा नीति को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में यह फैसला लिया गया तथा प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा इसकी जानकारी दी गई और यह मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा एक्सेप्ट भी कर लिया गया है। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए फसल बीमा अभियान बहुत ज़रूरी है लॉन्च किया गया? इसका सही आंसर है फ्रेंड भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस महाराष्ट्र और कर्नाटक के किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए फसल बीमा अभियान बहुत ज़रूरी है लॉन्च कर दिया है। यह अभियान किसानों को फसल की सुरक्षा का वित्तीय संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करेगा। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए भारत को कितनी डॉलर मंजूरी दी है? कितनी रुपए के डॉलर मंजूरी दी है? 4 ऑप्शन आपके सामने फ्रेंड। इसका सही आंसर है फ्रेंड 3 मिलियन। एशियाई विकास बैंक ने भारत को कोविड-19 महामारी के लिए सरकार को 30 लाख डॉलर का अनुदान दिया है। यह मदद एशिया प्रशांत आपदा प्रति कोष के उपलब्ध कराएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बयान में जारी करते हुए कहा है, यह राशि कोविड-19 की लड़ाई में भारत की आर्थिक मदद करेगा। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस लोक संगीतकार का 92 साल की उम्र में निधन हो गया? इसका सही आंसर है फ्रेंड सोनम शेरिंग लेप्चा। फोल्क म्यूजिशियन और पद्मश्री अवार्ड विजेता सोनम शेरिंग लेप्चा का निधन 92 साल की उम्र में हो गया है। इनका भारतीय लोक संगीत में काफ़ी अहम रोल है। भारतीय संस्कृति को लोकप्रिय बनाने में लगातार प्रयास किया है। उनकी रचनाओं को पीढ़ियों से सम्मान किया जा रहा है। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं यस्टरडे क्वेश्चन की ओर। जुलाई 2020 में हिचमे मेचेची को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर था फ्रेंड ट्यूनेशिया। बढ़ते हैं आज के प्रश्न की ओर। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी DIAT पुणे ने किस नाम से मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम विकसित किया है? 4 ऑप्शन आपके सामने फ्रेंड। इसका आंसर आप हमें कमेंट में दें। तब तक के लिए मिलते हैं फ्रेंड अगले वीडियो में। थैंक यू।